बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जितने भी स्टूडेंट्स तलबा और तालिबात अपने इम्तिहानात दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, कि अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेना चाहते हैं, जिसमें आपको हर एक चीज़ प्रॉपर गाइड की जाएगी, जो आपको आइल्स में करवाई जाती है, जो आपको स्पोकन इंग्लिश के नाम पे करवाई जाती है, 50-60 हज़ार रुपया फीस लेके 3-3 महीनों में करवाई जाती है, वही इंशाल्लाह ताला आपको 45 डेज में 4000 में करवाई जाएगी। और इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर वे में हर एक चीज़ गाइड की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लास्ट सेशन है उसमें 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। उनको मैं बोलूँगा वो इंशाल्लाह ताला वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करेंगे। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये जो हमारा बैच खत्म होगा, इसमें स्टूडेंट्स को जो सर्टिफिकेट सेंड किए जाएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर दूंगा, जिन स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट जारी होंगे। और इसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स बीए बीएससी पहले थर्ड ईयर के एग्जाम दे चुके हैं और थर्ड ईयर का रिजल्ट आप लोगों का क्लियर है और फोर्थ ईयर के रिजल्ट के वेट में हैं आप लोग, थर्ड ईयर आपका क्लियर है, ऐसे स्टूडेंट्स ये जो 2022 में अभी जिन लोगों ने फोर्थ ईयर के पेपर दिए हैं बट इससे पहले थर्ड ईयर अपना वो क्लियर कर चुके हैं और आगे वो नेक्स्ट बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मैं शेयर कर देता हूं। इसमें नुकसानात भी आपके बता देता हूं, फायदे भी आपको बता देता हूं, पब्लिक सेक्टर के बारे में बता देता हूं, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बता देता हूं। सो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि किसी भी नुकसान से आप बच सकें। पहली चीज तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि थर्ड ईयर की बेस पे अब आपको यूनिवर्सिटीज में होप सर्टिफिकेट बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी, या कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, पब्लिक सेक्टर में भी जितनी भी आप पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटीज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, जीसीयूएफ, पीयू, इन सब में आपको होप सर्टिफिकेट पे एडमिशन मिल जाता है कि आप लोगों का थर्ड ईयर क्लियर है, फोर्थ ईयर के रिजल्ट का आपको इंतजार है, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इनके एडमिशन जो स्टार्ट होते हैं ना, वो रिजल्ट आने से, जब रिजल्ट अनाउंस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इंशाल्लाह दिसंबर में आना है, तो रिजल्ट अनाउंस होने से थोड़ी देर पहले आप लोगों के एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे। जैसे ये अक्टूबर के लास्ट वीक में इंशाल्लाह ताला सुन रहे हैं कि आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर तक रहेंगे और उससे 20-25 दिन बाद आप लोगों का फोर्थ ईयर का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। मेरिट लिस्ट लगने तक आप लोगों का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। एक चीज तो ये होगी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अब एडमिशन ओपन है और स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स की क्लासेस इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रही हैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अब स्टार्ट हो रही हैं। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा 2 महीने के बाद। 2 महीने बाद जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उस टाइम पे आप अपनी ये जो सप्लीमेंट्री आप लोगों का जो ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तक आप लोग अपनी फीस भी सबमिट करवा चुके होंगे, आप लोगों की एडमिशन फीस भी सबमिट हो जाएगी, आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर के होप्स हो के मिड्स भी हो जाएंगे और आप लोगों ने फीस भी अपनी सबमिट करवा दी होगी एक सेमेस्टर की और एडमिशन की। अगर आप एडमिशन नहीं लेते, मान लीजिए कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते, कि अगर हमारा रिजल्ट जब तक नहीं आता हम एडमिशन नहीं लेंगे, हो सकता है कि हमारी सप्ली आ जाए तो उसके बाद हमारा एडमिशन कैंसिल हो और हमारा 50-60 हजार रुपया, ये जितने भी आपके पैसे लगे वो वेस्ट हो जाएं, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि आपके 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। आपको पब्लिक सेक्टर में एडमिशन मिले ना मिले वो आपकी लक होगी, बट प्राइवेट सेक्टर में आपके 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। फिर आपको स्प्रिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा, जो कि जनवरी और फेब में एडमिशन ओपन होते हैं, उसमें जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपके पास सूरत हाल क्या होती है, अगर खुदा न खास्ता आपकी सप्ली आ जाती है, जब आपने ये फोर्थ ईयर के एग्जाम दिए हैं, इसमें अगर आपकी सप्ली आ जाती है और थर्ड ईयर बेस पे आपने एडमिशन ले लिया हुआ है, होप सर्टिफिकेट बेस पे आपने एडमिशन ले लिया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, आपने वहां पे फीस भी सबमिट करवा दी है, तो इसमें आपकी क्या सूरत हाल होती है, क्या सिनेरियो होता है। इसमें यह होता है कि जब आप पब्लिक सेक्टर में, तो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब होप सर्टिफिकेट पे एडमिशन ऑफर किए हैं तो उसमें साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में यह चीज भी क्लियर की गई है कि जब आप लोगों का फोर्थ ईयर का रिजल्ट अनाउंस होगा, अगर उसमें खुदा न खास्ता सप्ली आ जाती है तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि हम आपको अगली सीट्स में जो है वो मैनेज कर लेंगे,
या आप लोगों का वेट कर लेंगे कि आप लोग चले अपना रिजल्ट क्लियर कर लें और फिर वापस आप अपने उसी होप सर्टिफिकेट बेस्ड जो आपका एडमिशन हुआ है उसी एडमिशन पे आपकी जो सीट वह रिजर्व रहेगी। ऐसा यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं कहा। आप लोगों का पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, फोर्थ ईयर में आपकी सप्ली आ जाती है, तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप लोगों का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आता है, जब आप लोगों का एनुअल का रिजल्ट आता है, तो उसके बाद आपको 45 डेज दिए जाते हैं, आप लोग सप्ली की तैयारी कर सकते हैं। फिर आप लोगों का सप्ली का पेपर होता है। उसके बाद यही ड्यूरेशन जो ये 3 महीने की अब ड्यूरेशन है, यही 2.5 से 3 महीने की ड्यूरेशन होती है और फिर आपका रिजल्ट आता है। और अगर 3 महीने बाद रिजल्ट आए, 45 डेज के बाद आपकी सप्ली का पेपर हो, तो आप लोगों के तकरीबन 4.25 महीने हो जाते हैं। और यूनिवर्सिटी में जो आपका सेमेस्टर होता है ना, वो ही 4.25 महीने 4.5 महीने का होता है। दैट मीन्स कि आप लोगों का रिजल्ट आने से पहले आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हो जाता है और आप लोगों का रिजल्ट पीछे से क्लियर नहीं होता, जिस वजह से यूनिवर्सिटी आपको आगे सीट आपकी जो है वो रोक देती है, आपको एडमिशन नहीं मिलता। आपका एडमिशन जो होप सर्टिफिकेट बेस पे हुआ होता है वो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सप्लीमेंट्री जो अगर आपकी सप्ली आ जाती है तो आप लोगों ने सप्लीमेंट्री का एडमिशन भेजना होता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको टाइम दे दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स जो उनके पास आ चुके होते हैं वो उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से निकालना नहीं चाहते। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वालों की कोशिश होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से ना जाने दें। उनका एडमिशन भी हो चुका है, वो क्लासेस भी ले रहे हैं, तो चलो वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करें। क्योंकि एक ऐसा हुआ है कि एक दोस्त था, उसकी सप्ली आ गई थी और उसने एडमिशन लिया हुआ था और उसे बाद में इजाजत दी गई थी इंटरमीडिएट की बेस पे। उसे बाद में इजाजत दी गई थी कि आप जाके अपनी सप्ली क्लियर कर लो और रिजल्ट ले आना। वो क्लासेस लेता रहा, सिर्फ वो पेपर देने के लिए गया। जब उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट उसने अपना सबमिट करवाया और उसके बाद वो अपनी क्लासेस और अपनी डिग्री वही फर्दर प्रोसीड कर रहा है। ये डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है आपके साथ, बट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी सप्ली आ गई है तो आप लोगों को टाइम दे दिया जाएगा कि आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग पेपर दें। पेपर देने के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आके आप लोग सबमिट करवा दीजिएगा। लेकिन इसमें एक ये कंडीशन होती है कि फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए लाजमी। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने तक भी आपका रिजल्ट जो है उससे ये होता है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने तक या फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 1-2 दिन 4 दिन के वक्फे से आ जाता है, तो उस पर भी निगोशिएट कर दिया जाता है, उस पर भी आपको कंपलसेट किया जाता है। बट अगर आप लोगों का रिजल्ट मजीद लेट हो जाता है कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है और उसके भी महीने बाद आप लोगों का रिजल्ट आना है, तो फिर आप लोगों का जो एडमिशन है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कैंसिल कर दिया जाता है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो यही है, दो सूरतें हैं कि अगर तो आपको ये 100% यकीन है कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छे दिए हैं और आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर आप लोगों का फोर्थ ईयर का जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, आप लोगों को सप्ली का कोई खतरा नहीं है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। जहां पे आपको एडमिशन मिलता है एडमिशन लें, अपनी डिग्री को प्रोसीड करें, रिजल्ट आएगा, आप सबमिट करवाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा और आप लोगों का आगे एडमिशन होगा और आप लोगों की डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज इसमें क्या है कि अगर आप अभी एडमिशन नहीं लेते कि रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट के बाद एडमिशन लेंगे तो फिर आपको मजीद 6 महीने वेट करना पड़ेगा, एक सेमेस्टर मजीद गुजारना पड़ेगा, स्प्रिंग में जाके फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक जाते हैं सेक्टर में, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट फॉल में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, अगले साल। आप इस साल फिर एडमिशन नहीं ले सकेंगे। अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या पब्लिक सेक्टर में और आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है और उसमें सप्ली आ जाती है, तो उसमें फिर चांसेस ये होंगे कि आप लोगों ने जो पैसा लगाया होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली टाइम तो साथ वेस्ट हो ही जाएगा, बट ये आपकी लक पे डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपने कितनी की हुई है, पेपर आपका जो है उसका रिजल्ट कैसा आता है। अगर आप इसी इंतजार में टाइम गुजार देते हैं कि आप लोग अपने रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट आएगा, एडमिशन लेंगे, तो एडमिशन के लिए फिर आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसमें आपके पास दो चांसेस होंगे। एक, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपका टाइम तो फिर वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन जो आपने पैसा लगाया होगा वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि अल्लाह ताला करम करे और आपकी मेहनत रंग लाए और आपने मेहनत अच्छी की हो, आपने पेपर अच्छा दिया हो, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा और मजीद आप अपनी डिग्री को आगे प्रोसीड कर सकेंगे। ये दो सिनेरियो हैं जो मेरे सामने थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जो थर्ड ईयर होप बेस्ड सर्टिफिकेट पे आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये चीजें जहन में रख के लीजिएगा। अगर आपने पेपर बहुत अच्छे दिए, मोस्ट वेलकम, आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाकर एडमिशन लें। अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर बस वो जैसे एक वर्ड होता है ये डामाडोल हो गई, अगर आपने पेपर दिया है कि मेरा
पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, या 33 नंबर आने की उम्मीद है, मैंने 40 नंबर का पेपर दिया था और 33 नंबर आ जाएंगे, तो फिर जो है ना आप, मेरा ख्याल है कि यही बेहतर है बजाय इसके कि आप माँ बाप का पैसा भी वेस्ट करें। अगर आपने यहां तक पेपर दिया कि मेरे 40-45 नंबर का मैंने पेपर किया है अटेम्प्ट, बाकी पेपर मेरा था ही गलत या मैंने पेपर छोड़ दिया, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एडमिशन मत लीजिएगा, फिर 6 महीने वेट कर लें, अपना रिजल्ट ले लें, रिजल्ट के बाद आप एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आपकी ये सिचुएशन है, अगर 70 to 80% पेपर दिया है तो फिर इंशाल्लाह ताला 33% नंबर आ ही जाएंगे इंग्लिश में। मैं ये कम से कम नंबरों की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर क्लियर हो ही जाएगा, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।